भारत में जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों में दान का पैसा आखिर कहाँ जाता है, कौन उसका संचालन करता है, इसके बारे में आज तक कभी किसी हिंदू को बताया नहीं गया है। आखिर क्यों हिंदू सिर्फ दान दे करके आ जाते हैं और कभी भी इस बात को लेकर के मंदिर प्रशासन से सवाल नहीं पूछते हैं कि तुम दान का पैसा कहाँ खर्च करते हो। अब देखिए, हमारे पूर्वजों ने मंदिर में दान देने की जो व्यवस्था बनाई थी, उसका मुख्य कारण यह था कि मंदिर में दिए गए दान के पैसे का इस्तेमाल धर्मशालाओं को बनाने में किया जाएगा। ऐसी धर्मशालाएं जो कि मुफ्त में यात्रियों को सेवा प्रदान करती हो। इसके अलावा मंदिर अपने तरफ से मुफ्त में भोजन का वितरण या जीव जंतुओं के सेवा के लिए उस पैसे को खर्च करना, या फिर अगर किसी इंसान को कोई जरूरत आ गई है और उसको पैसों की बहुत अधिक आवश्यकता है, तो वो मंदिर में कंसल्ट करके मंदिर से पैसा ले सकता था। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, यानी कि समाज सेवा का जो कार्य होता है, उसको सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में दान देने की व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा सभी मंदिरों के कई गुरुकुल हुआ करते थे और उन गुरुकुलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हुआ करते थे, उनका भोजन, उनका कपड़ा, उनका बाकी सारा खर्च, ये सब मंदिर में दान के पैसे से जाता था। और जो शिक्षक उन बच्चों को पढ़ाते थे, उनका वेतन भी मंदिर में जो दान का पैसा होता था उसी से जाता था। आज के समय में जो भी पैसा हम मंदिर में दान करके आते हैं, वो पैसा आखिर कहां जाता है किसी को नहीं पता। मैंने एक वीडियो बनाया था गुड़गांव के शीतला माता मंदिर के ऊपर। देखो, जो भक्त मंदिर में भगवान की पूजा करने जाते हैं, उनका जूता और चप्पल जो रखा जाता है, उसके लिए 10 रुपया चार्ज किया जाता है मंदिर के बाहर। तो सवाल ये उठता है कि जब इसी मंदिर को लाखों रुपयों का दान देते हैं हिंदू, तो आखिर जूता चप्पल रखने जैसा जो बुनियादी व्यवस्था है, ये भी मंदिर नहीं कर रही है, ऐसा क्यों? और दान दिया गया वो सारा पैसा आखिर कहां खर्च हो रहा है? क्योंकि मंदिर में प्रसाद से लेकर के माता के श्रृंगार तक का सारा सामान आप खरीद करके चढ़ाते हो और रिटर्न में आपको प्रसाद भी ठीक से नहीं मिलता है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि जब मंदिर में बुनियादी जरूरतों के लिए भी लोगों को पैसा पे करना पड़ता है, तो फिर दान में दिया गया इतना सारा पैसा आखिर जाता कहां है? इसका जवाब मैं आपको देता हूं। न सिर्फ गुड़गांव का शीतला माता मंदिर, बल्कि भारत में जितने भी प्रमुख मंदिर हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो कि सरकार के नियंत्रण में आती है। जैसे कि दक्षिण भारत में अधिकांश ऐसे मंदिर हैं जो कि वहां के राज्य सरकार के नियंत्रण में आता है। अभी जिस मंदिर के बारे में मैंने बात किया, गुड़गांव का शीतला माता मंदिर, ये भी हरियाणा सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत आता है। बिहार का जो बोध गया का मंदिर है, वो भी सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत आता है। या फिर जितना भी आप बड़े मंदिर के विषय में सोच सकते हो, उसके बारे में सोचो और जाकर के खोज करने की कोशिश करो, तो आपको पता चलेगा कि मंदिर का अपना एक ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट सरकार के अंतर्गत आती है। तो क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि जहां मस्जिद में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, चर्च पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, वहीं मंदिर के ऊपर इतना नियंत्रण क्यों? तो इसका सीधा जवाब है कि मंदिर में आने वाला ढेर सारा पैसा। देखिए, इसके पीछे की कहानी क्या है। इन सब की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। अंग्रेजों ने ये देखा कि भारत में जितने भी मंदिर हैं, उसमें बहुत सारा पैसा आता है। अब चूंकि अंग्रेज भारत में लूटने के लिए आए थे, इसीलिए उन्होंने हिंदू मंदिरों को सरकार के नियंत्रण में कर लिया और जितना भी दान का पैसा होता था, उसमें एक एक पैसे का हिसाब अंग्रेज रखते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सुरक्षा देने के नाम पर पुलिस को मंदिर में घुसा दिया। यानी कि मंदिर में आपको चप्पे चप्पे में पुलिस देखने को मिलता है, खास करके बड़े बड़े मंदिरों में। इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी, जो कि अभी तक चलते आ रहा है। ये अभी कुछ हफ्ते पहले मैं गुड़गांव के शीतला माता मंदिर में गया था, वहां की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये रहा भगवान की मूर्ति, इसके बाद है हमारे पंडित जी और इनके ठीक बगल में ये पुलिस वाले बैठे हुए हैं। जरा आप सोच कर देखो कि 75 साल से अधिक भारत के आजाद हुए हो गया, लेकिन आज तक भी ये सिलसिला वैसे ही चलते आ रहा है जैसे कि अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत की थी। आज भी मंदिर में दान दिए गए एक एक पैसे का हिसाब भारत सरकार रखती है। आपके दिमाग में सवाल जरूर उठेगा कि भाई, जब देश आजाद हो गया तो आखिर ये सारा नियंत्रण अब तक मंदिर पर क्यों बना हुआ है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है इतना अधिक पैसों का सरकार के हाथ में जाना। देखो, कांग्रेस सरकार ने कभी भी ये कोशिश नहीं किया कि हम मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दें। उल्टे 1950-1960 के दशक में तमिलनाडु और केरल के बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जिसका की कंट्रोल खत्म करने के बजाय और सरकार के नियंत्रण को बढ़ा दिया गया। अब आप ये सोचो कि मस्जिद और चर्च में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहां पर आपको दूर दूर तक पुलिस वाले देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो पूरा जो कंट्रोल है वो धार्मिक बॉडी करती है। जो मस्जिद का बॉडी है वो करती है और जो चर्च की बॉडी है वो करती है। लेकिन मंदिर में सारा कंट्रोल सरकार करती है। जब कभी भी आप ऋषिकेश, हरिद्वार या मान लो कि किसी भी जगह पर जाते हो तीर्थ यात्रा करने के लिए, वहां पर आपको एक गिलास पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है। बड़ा सवाल उठता है कि इतने पैसों का दान जिस सरकार को जा रहा है,
वो सरकार आखिर हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था, मुफ्त पानी की व्यवस्था, मुफ्त प्रसाद की व्यवस्था, मुफ्त चिकित्सा या धर्मशाला, ये सब चीज क्यों नहीं खोल रही है? क्योंकि ये सारा का सारा पैसा ज्यादातर घपले का शिकार बन जाता है। और ये घपला ऐसा होता है कि जिसमें बड़े बड़े अधिकारी और नेता शामिल होते हैं। मंदिर में दिए गए दान के पैसे का पूरी तरह से लूट हो रहा है भारत में, और उसको देखने वाला कोई नहीं है। अब बात करते हैं बीजेपी के बारे में कि चलो कांग्रेस तक तो ठीक था, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि हिंदूवादी विचारधारा के होने के वजह से ही सत्ता में आई। लेकिन जब हिंदूवादी पार्टी सत्ता में आई है तो उसके बाद भी आज तकरीबन 10 साल 15 साल के आसपास का समय हो गया, लेकिन हमारा जो हिंदू मंदिर है वो सरकार के नियंत्रण से फ्री नहीं हुआ है। आखिर क्यों? इसके पीछे भी वही कारण है, घपला। क्योंकि मान लो मंदिर के लाखों का जो दान आता है, उस दान का पैसा अगर मंदिर के कर्मचारी या फिर अधिकारी या नेता उनके पॉकेट में जाता हो, तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो उस सुविधा को छोड़ करके इतना बड़ा दानी और समाज सेवी बन जाएगा कि मंदिर को सरकारी नियंत्रण से फ्री कर देगा और फिर धर्म उसे संभालना शुरू कर दे। क्योंकि धर्म अगर संभालना शुरू कर देगी फिर तो ये जो लूट मच रहा है ये मचेगा नहीं। आज भी सरकार वैसे ही मंदिरों का पैसा खा रही है जैसे कि पहले खाती थी।